नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कोटद्वार में अगर बात की जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 22 साल उत्तराखंड को बने हुए और जिस उत्तराखंड की कल्पना हम सभी ने की थी उस उत्तराखंड मुझे कहीं भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर कोटद्वार की दोस्तों बात करें तो मैं लगातार आपको बताता हूँ, कोटद्वार में जिस प्रकार से कोटद्वार का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ट्रेनें नहीं है। रोडवेज का जो बस अड्डा है वो वर्कशॉप पर चल रहा है। मोटर नगर का बस अड्डा है, गड्ढा बन के रह चुका है। हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल रेफर सेंटर है। पूरा कोटद्वार जो है अतिक्रमण कार्यों से युक्त है। सारा कोटद्वार में जो है अतिक्रमण किया हुआ है। यातायात की व्यवस्था आप देखते हैं, बेरोजगारी चरम पर है। और युवा, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, आज युवा लगातार, आपने उससे पहले देखा होगा कि अग्निपथ के अग्निवीर योजना जिस प्रकार से केंद्र सरकार की आई थी उसमें युवाओं का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। और अभी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार भर्ती घोटाले पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारों की मांग के लिए बॉबी पंवार ने धरना दिया था और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और बॉबी पंवार को जब जेल भेज दिया गया और उसके बाद उनकी जमानत हुई। अभी भी वहां पर देहरादून के जो है शहीद स्मारक पर लोग धरने पर युवा बैठे हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि 2 धरने यहां पर चल रहे हैं। अगर उस साइड देखेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल का एक धरना यहां पर चल रहा है। काली पट्टी बांधकर वो पूरे उत्तराखंड में काली पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के लिए विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक धरना यहाँ पर चल रहा है और धरने में आपको बता दूं, श्री नरेंद्र भाई मोदी विचार मंच के ये लोग हैं। तो आप बताइए कि नरेंद्र भाई मोदी विचार मंच के लोग धरना दे रहे हैं और क्या कुछ उनका धरना है, ये पूरी जानकारी लेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं कैप्टन रिटायर्ड सीपी डोबरियाल जी हैं। डोबरियाल जी, तो सर किस प्रकार का धरना है, क्या मुद्दा है? और जैसा मैं देख रहा हूँ कि बिजली की अघोषित कटौती, क्या कहेंगे? हाँ, देखो, आज हम जो है मोदी विचार मंच, हमने मोदी के नाम पर वोट दिए हैं और देश में जो भी है वो चल रहा है। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं बिजली कटौती। आज जो है हम जनता बहुत परेशान है। कहीं एग्ज़ाम चल रहे हैं, कहीं हाल किसी के जो है फ्रिज बंद हो गए हैं, पीने के ठंडा पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फ्रिज का पानी तो अच्छा नहीं होता है ना। फ्रिज के लिए। तो जो है दूसरा, हमारे आज ये बिल जब हमने यहाँ पर हमने अधीर सिंह से पूछा तो ये बोलते हैं कि भाई ये तो देहरादून या दिल्ली से या जो है हरिद्वार ऋषिकेश से काटा जा रहा है। मेरा बोलने मतलब ये है भाई ये ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ से बिजली पैदा हो रही है और ये हम आपके कर्मचारियों को जो है भाई तनख्वाह देनी है, पैसा देनी है और हम प्रॉपर बिजली बिल जमा कर रहे हैं। ये मेल आया हम दूसरे दिन नहीं रखते हैं, फटाफट जैसे बिल आया जमा कर दिया, क्योंकि देना है। लेकिन फिर भी अगर हम अंधेरे में हैं तो हम किस लिए अंधेरे में रहेंगे। इसलिए इस बाबत जो है आज हम यहाँ पर मोदी विचार मंच के उसमें हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। यहाँ पर अपने जो संयोजक हैं गोपाल कृष्ण बड़थौल जी हैं, अभी वो कुछ बताएंगे। अच्छा, जैसे आप मोदी विचार मंच से हैं तो केंद्र में भी मोदी सरकार है, उत्तराखंड में भी मोदी है और आप विरोध भी कर रहे हैं, तो ये कैसे विरोध आप कर रहे हैं? ये विरोध ऐसा है भाई सरकार को, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो भी हमने वोट दिया है वो बिजली डिपार्टमेंट को बोले, करें, पूछें भाई क्यों कटौती हो रही है। अगर उनको वो बोले हमें ज़्यादा बिजली की खपत है तो आप प्रॉपर धरातल में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फाइल बनाइए, उस फाइल को वहाँ उन तक पहुँचाएं। अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं करती है या विधानसभा में पास नहीं होता है कि हमें इतने यूनिट बिजली चाहिए, तब जो है उनके खिलाफ जो है तब हमको बोल सकते हैं। 11 महीने का समय हो गया है। हमारी जो विधायक है यहाँ की रितु खंडूरी जी, क्या लग रहा है उन्होंने कुछ काम किया धरातल पे, एक भी कार्य? अभी मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी जो है विधायक हो सकता है कि अभी अध्ययन कर रही हो। अच्छा, अध्ययन कर इसके लिए हमने जब चुनाव हुए थे तो जो है ये भागवत गीता के ऊपर हमने उनसे कुछ वो दिए हुए हैं और हम अगले साल वो पूछेंगे उनसे आपने क्या किया है। तो 11 महीने हो गए, 12 महीने होने। हाँ, अगले उसका जो है अगले मार्च अप्रैल के बाद हम पूछेंगे। अच्छा, एक साल का अगर रिपोर्ट कार्ड में पूछूं, आपने वोट किया है, आप मोदी विचार मंच से हैं, तो कैसा उनका कार्यकाल रहा? आप अभी तो दिल पे हाथ रख के अगर, हाँ मैं दिल में हाथ रख कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत मुझे लगता, अभी मेरे को आप बहुत स्पष्ट तरीके से अभी हाँ मैं अभी, क्योंकि मेरे कोई वो रिश्तेदार नहीं है और मैं दिल में हाथ रख कर रहा हूँ कि अभी हमें कोई असंतोष ही पैदा हुआ है, संतोष नहीं हुआ है उनके कार्यकाल से। उनके दोस्तों, मोदी विचार मंच के अध्यक्ष सीपी
डोबरियाल जी हैं और बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, जबकि मोदी विचार मंच से हैं और 12 महीने में, अभी 12 महीने का समय बस होने वाला है, काम कुछ नहीं हुआ। इस समय कोटद्वार बिजली कटौती से जूझ रहा है। बच्चों के पेपर इस समय चल रहे हैं और देखिए कि इस समय जब पेपर बच्चों के चल रहे हैं तो बिजली आप काट दे रहे हैं और बिजली जब कट रही है तो उसमें पानी की भी समस्या बहुत से वार्डों में हो रही है। बड़सवाल जी भी हमारे साथ हैं और ये दो लोग इस प्रकार से हैं, इनकी जो संस्था है या इनके जो संगठन है, मैं लगातार देखता हूं कि कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं पर लगे रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी, आने के बाद भी ये चुप नहीं बैठे हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर बात करते रहते हैं। अच्छी बात है और इसी प्रकार से हम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सर, लगातार विभिन्न मुद्दों पर आप बात करते रहते हैं। आज बिजली कटौती का विरोध आप कर रहे हैं, मोदी जी को आपने वोट किया, मोदी जी के नाम पे योगी जी और योगी जी के नाम पे रितु खंडूरी जी को वोट किया और उन्हीं का विरोध, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद थापा जी, आपको भी धन्यवाद करते हैं हम कि आपने इस मुद्दे को समझा है, क्योंकि मुद्दे को समझना ही बड़ी बड़ी बात है। तो आज जो हमने मुख्यमंत्री को भेजा है अब कि बिजली विभाग कोटद्वार बिजली बाधित होने का सारा आरोप ऋषिकेश के बिजली विभाग के अधिकारियों को लगा रहा है। जिस प्रतिनिधि को कोटद्वार वासियों ने चुना, बिजली बिल भुगतान के बावजूद बिजली की आपूर्ति नहीं करवा पा रही है, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे शब्दों में बस ये कह देते हैं, हम लोगों को बता देते हैं कि आज जो है मोदी नागरिक विचार मंच जो है मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दे रहा है। उनका कहना है कि जो कोटद्वार में अघोषित बिजली है उसको दूर किया जाए, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। ये सरकार धरातल पर काम नहीं करेगी, पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अगर धरातल पर काम नहीं होंगे तो पूरी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आज घोषणा करते हैं। आपका कहना है कि वोट हमने जरूर दिया है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो कान उमेट के काम करवाएंगे। बिल्कुल साहब, धन्यवाद आपको भी, हम जो आपने यहाँ तक आए हैं। तो नेताओं के कान उमेटने की जरूरत है। है। जी जी, धन्यवाद। और हर किसी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, अच्छा सर मुझे ये बताइए कि 12 महीनों में कैसा काम है? ये इस समय तक तो कुछ नहीं, सिर्फ तूफानी बात हो रही है, बस हवा में बात हो रही है, मीटिंग्स का दौर, बस हवा चल रही है, हवा में बात हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। आजकल तो बीजेपी वाले पद कुछ नहीं, मैं धरातल पर नहीं होगा तो ये आगे भी इनके लिए सोचना पड़ेगा कि कौन आएगा फिर, जो धरातल के काम करेगा वो आएगा सरकार में। मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष, अब मुझे लग रहा है कि परिवार का भी अध्यक्ष बनाने वाले, पता नहीं, अब भगवान जाने क्या है। तो ये जो पद बट रहे हैं, ये पद बांटने से हो जाएगा? हमको तो काम चाहिए, हम सैनिक हैं, हमें तो काम चाहिए कोटद्वार को। और इस कूड़ेदान जो बनाना चाहेगा उसको अब रोकेंगे हम। अब हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया है थापा जी, बहुत बर्दाश्त कर दिया है, अब उनको रोकेंगे और अब साल भर के बाद इनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब 5 में से अगर मैं आपको कहूँगा कि रितु खंडूरी जी को नंबर देने, कितना नंबर दे दोगे? 2 नंबर। किस चीज़ के लिए 2 नंबर? बस 2 ये है कि वो घोषणा कर रही है, बहुत कुछ बोल रही है। क्या अरे बोल रहे नहीं बोल रहे, अभी भी कुछ ऐसे कर रही है, तो 2 नंबर तो उनको जीत के रूप में मिल गया। हाँ, तो अभी जो देहरादून बैठ करके वो कुछ ऐसे बात बोल रही है, तो अब ये समझ रहा हूँ कि 2 नंबर तो देना मेरे से, हाँ 2 नंबर है इसके, और इसके बाद और कम हो जाएंगे अगर ऐसे ही रहेगा। और मेयर को कितने नंबर दे दोगे? 0 बिल्कुल। हाँ, और मेयर तो कह रही है कि विधायक साहब मुझे पैसे नहीं, कुछ नहीं, इनका ये राजनीति चक्की में पिस रहा है कोटद्वार। ये कोटद्वार की जनता राजनीति की चक्की में पिस रही है बस। अभी ये कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दे रहे, पार्षद नहीं है, अभी सब फिर चुनाव। हाँ, तो ये सब इनकी चक्कियों में सब ये जो पार्षद 5-5 लाख रुपए खर्च करेंगे, 8 लाख, और मेयर जो है 2-2 करोड़ कहाँ से लाएंगे? भैया राजनीति चक्की पिस रही है यहाँ कोटद्वार में, यही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। भैया एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि चलो साल कोटद्वार का बेड़ा गर्क इन्होंने ये कर दिया है। आप बताइए, दिल पे हाथ रखे, एक भी काम कोटद्वार में नहीं हुआ साहब। अभी तक तो कूड़ा निस्तारण की जगह नहीं कर पाए, ये कूड़ा निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं हो पाई, वहीं पर स्टेडियम, गौशाला के लिए कुछ नहीं कर पाए, आवारा पशुओं से घूम रहे हैं, वहीं पर स्टेडियम है, हाँ वहीं पर है, सब कुछ है, और वहाँ पे धुआं उड़ रहा है, काली माता का मंदिर है, हाँ लोग वहाँ पर जो है अपनी जो है सृष्टि करने के लिए, हाँ अपने परिवार वहीं पर खड़े नहीं हो सकते 1 घंटे भी, वो हालत है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग 12 साल से लड़ रहे हैं, के बाद एक कॉलेज नहीं है कि हाँ, हमारा बच्चा जो है कुछ कर ले। तो धरातल पे इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि शायद इनको जग जाएं। अभी हम जगा रहे हैं, अगर अभी भी जग जाते हैं तो अच्छी बात है, जग जाए, 4 साल बाकी हैं अभी, जग जाए तो अच्छी बात है, वरना आंदोलन। बस सर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा था, बात यह है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो भाजपा पार्टी है, हम मोदी जी को मानते हैं और मोदी जी के नाम से वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को ये समझना चाहिए, मोदी तुझसे बेर नहीं और उत्तराखंड के नेताओं की खैर नहीं है। ये बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे जब से उत्तराखंड बना है पैराशूट प्रत्याशी आते रहे, जिसकी वजह से बीजेपी का बेड़ा गर्क हो रखा है। अच्छा, और ये पैराशूट प्रत्याशी क्यों आ रहा है? क्या हमारे कोटद्वार में एक नेता नहीं है ढंग का? हमारे नेता हैं,
लेकिन उनको वो आगे नहीं आने दे रहे हैं। ये पैराशूट जो है, अगर हमारे क्षेत्र के अगर नेता भाजपा लाती शुरू से तो आज उत्तराखंड का कुछ भला होता, लेकिन ये पार्टी भला नहीं चाहते हैं। मोदी जी को ये अलग जगाना चाहिए कि मोदी जी, हम जनता जनार्दन जो है आपकी मन की बात को सुन करके थक गए हैं। अब मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि जनता की बात सुनिए कि आपको भी तब पता लगेगा कि वाकई धरातल में क्या हो रहा है। इसलिए मोदी जी को हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, आपकी जनता बात सुन करके, हम मन की बात सुन करके दुखी हो गए हैं, अभी थक गए हैं। अब जनता की दिल की बात सुनिए तो आपको 2024 में फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। रितु खंडूरी जी को 5 में से कितने नंबर दे देंगे आप? मैं तो 1 नंबर दूंगा सर। 1 नंबर। और मेयर साहिबा को, हमारी मेयर साहिबा को भी आधा नंबर। आधा नंबर? हाँ। अच्छा, वो उनसे भी आधी हैं? अच्छा ठीक है। देखिए 5, अच्छा नंबर इनसे ही पूछ लेता हूँ भाई साहब से, 5 में से कितने नंबर दे देंगे? ऐसा है ऋतु खंडूरी का, हमारे अभी संयोजक बरथाल जी ने बता दिया 2 नंबर, क्योंकि घोषणाएं तो हो रही है, जो भी है उसको मैं निभाऊंगा। लेकिन जहाँ सपने तो दिखाए जा रहे हैं, वो हम 4 साल बाकी हैं। अच्छा। लेकिन अभी हम जो मैं एक अभी पैराशूट बोला है, लेकिन यहाँ पर मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारी जो मेयर साहिबा वो कितने दे देंगे? मेयर साहिब को तो हम 0 देंगे, क्योंकि उन्होंने शहीदों का वहाँ पर अभी एक खुला हुआ है रोतेला, और आज मैं देख रहा हूँ वहाँ पर टैग से आगे वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं, मैं जा नहीं, वो तो उसमें क्या है कि जो नागरिक विकास, जो तिलू रोतेली विकास नागरिक मंच है, उनका कहना यह है कि हम दोनों के पास गए थे, रितु खंडूरी जी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा था संस्कृति विभाग को इसकी संस्तुति कर देते हैं, वहीं लगाना था हमने। लेकिन ये जो आपस की जो लड़ाई है ना, उसमें वो जो है तिलू रोतेली जी वहाँ है। तो ये झंडा चौक में क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, जहाँ से दुनिया देखे? भाई गढ़वाल का है, घोड़ा बना हुआ है, फर्स्ट क्लास बना, तो उसका तो अपमान हो रहा है, उसका तो अपमान हो रहा है। मेरे हमें खुद है ना, अगर मैंने, आप बीजेपी के, ये कांग्रेस के हैं, मैंने आपको बुला दिया ना तो ये फिर नहीं आएंगे, और इनको बुला दिया तो आप नहीं तो आएंगे। इस चक्कर ऐसा में है, ये तो भूलना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक में पिसना है तो विकास होगा नहीं। चलिए देखिए, तीनों बुजुर्गों की हमने राय ले ली है, और सुधीर बहुगुणा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दीदी रितु खंडूरी जी के लगातार फोटो भी लगाते रहते हैं। और सर, आज विधायिका, ये देखिए सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र भाई मोदी विचार मंच, और ये खुद जो है बिजली कटौती का विरोध कर रहे हैं। सही बात है, उनकी गलत बात नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम किसी भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या क्रांति दल के मेंबर होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। और अगर एक इंसान को जब समस्या होती है, अगर वो इंसान अगर अपनी भूख को भूख कहने में इसलिए डर रहा है, भूखा कहने में कि मैं बीजेपी से हूँ या मैं कांग्रेस से हूँ, तो उससे बुरा इंसान कोई नहीं है। देखिए, उसी कारण शायद कोटद्वार का विकास, कोटद्वार के उत्तराखंड का विकास रास्ते पे नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल बेड़ा गलत कर। हम पार्टियों के पीछे जुड़े हैं, पार्टियों के पीछे के चक्कर में हम कांग्रेसी जो है कांग्रेस को गलत नहीं बता पा रहा है, बीजेपी वाला बीजेपी को गलत नहीं बता पा रहा, उनकी नीतियों को गलत नहीं बता पा रहे, इस कारण हम लोग ये भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, परसों शिवरात्रि थी, मैं खुद अपने घर की बात बताऊं, सुबह 6:30 बजे लाइट भाग गई थी और 11 बजे लाइट आई। अब बताओ, शिवरात्रि के दिन लाइट नहीं थी, आदमी ने नहाना है, धोना है, काम करना है, तो किस प्रकार के उत्तराखंड में हम लोग, कौन सी देवभूमि है हम लोग, हम बिजली प्रदेश है, यहाँ से बिजली बनती है। इतना बड़ा टीरी दाम थोप दिया गया हम लोगों पे। देखिए, अभी जोशीमठ में दरारें पड़ी हैं, कर्णप्रयाग में दरारें पड़ने लग गई हैं, श्रीनगर के आसपास तक दरारें देखी गई। अब ये देखो, ये दरारें अगर टीरी डैम पे पड़ेंगी तो उस दिन उत्तराखंड का क्या हाल होगा। हम लोग, हमारा जो जीवन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस दर्द को कैसे झेलेंगे, पानी कहाँ तक नुकसान पहुंचाएगा टीरी डैम का। तो ये तमाम घाव हमारे ऊपर पैदा हुए हैं। अगर हम इसके बाद भी हम नहीं चिल्लाते हैं कि भाई हमको आप भूखा मार रहे हैं, हमको आप बिजली नहीं दे रहे हैं, आप हमको व्यवस्थाएं नहीं दे रहे हैं, आज हमारे युवा बेरोजगार चिल्ला रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं, आज हमारे डैम दरकने को तैयार है, आज जोशीमठ खत्म हो चुका है। अगर इतना भी हम बोलने को तैयार नहीं, तो फिर हम इसके मतलब इंसान नहीं है, हम डंगरों से भी बदतर हैं। अच्छा, मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि 12 महीने का समय होने वाला है बिल्कुल, तो 5 में से रितु खंडूरी जी को कितने नंबर दे देंगे आप? मैं तो सर अभी नंबर की अगर बात करूं तो मैं तो नंबर इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि ऐसा मूलभूत कोई काम मैं नहीं देखता कि जो यहाँ पर बड़ा काम अभी हुआ हो, धरातल पे एक बड़ा काम नहीं। हाँ, घोषणाएं चल रही हैं, अखबारबाजी चल रही है, मोदी जी के साथ फोटो आ रही हैं, केंद्रीय मिनिस्टरों के संग फोटो आ रही हैं, परंतु ज़मीन पर कोई काम, अगर खुद आज भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरा पड़ोसी मुझसे अगर पूछे कि सुधीर भाई आपने मेरे मोहल्ले में क्या किया, या कोटद्वार में एक बड़ी अपनी अपॉर्चुनिटी बताई, आप भाजपा से जुड़े हों, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी नहीं है। वहीं पर अभी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, मेयर साहिबा को कितने नंबर देंगे आप? मेयर साहब, देखो, मैं मेयर साहब के तो मैं उनको भी मैं 0 नंबर इसलिए दूंगा। देखो, मेयर साहब भी अब राजनीतिक करती हैं। देखो, अभी तिलू रोतेली का यहाँ पे इतना बड़ा भव्य मूर्ति अनावरण हुआ, जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी वीरांगना है।
और जिसने कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा एक नाम है और उसके नाम से तीर रोतरी नाम से पुरस्कार भी सरकार देती है। उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है। अब आप ये देखो मेयर साहब ने इस ओकेजन को, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं राजनीति में और समाज में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता घोषणा कराने का या बड़े मंत्रियों को बुलाने का। उस मूर्ति अनावरण के अवसर पर अगर तीर रोतरी के जब चौराहे पे मूर्ति लगाई गई, अगर हमारी विधायिका जी को वहाँ बुलाया जाता, हमारे मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाया जाता, केंद्र से किसी बड़े मिनिस्टर को अगर वहाँ पर बुलाया जाता तो कुछ ना कुछ घोषणा वहाँ पर होती, कुछ ना कुछ वहाँ कार्य होता। और अगर वो घोषणा पूरी नहीं होती 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो हम वहाँ पर बोलते कि भाई हमारे मिनिस्टर ने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए थे तीर रोतरी के उद्घाटन पे और कोई घोषणा हुई और उस घोषणा का आपने पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मेयर साहब भी सरकार से दूरी बनाए हुए हैं और सरकार के विधायक को, सरकार के मंत्री को, किसी भी नगर निगम के और कांग्रेस की ईगो में जो है कोटद्वार की मैं साफ कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी का विधायक और बीजेपी के नेता उनके प्रोग्राम में ना आए निगम के, और ऐसी बीजेपी के चाहते हैं कि ये ना हो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है, आप और हम। कोटद्वार का गरीब तबका, कोटद्वार का नागरिक, आज कोटद्वार की स्थिति होगी कि गढ़वाल का प्रथम द्वार होने के बाद भी गढ़वाल के अंतिम द्वार की जैसी व्यवस्था यहाँ पर है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने सुनी लिया है कि सभी लोग ये कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधारा के हैं, और अगर बात की जाए 12 महीनों के कार्यकाल की, तो 12 महीने में 5 में से कोई 1 नंबर दे रहा है, कोई 0 दे रहा है, कोई 2 नंबर दे रहा है। वहीं पर मेयर जो है कि अब मेयर के चुनाव भी होने वाले हैं, तो मेयर को भी 5 में से 0 नंबर मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में कोटद्वार का इस प्रकार से बुरा हाल है। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।